हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बहुला चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और बहुला चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इसे बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी का पर्व भी मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में भाद्रपद मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी 12 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन है। मंगलवार के दिन आने वाली चतुर्थी को अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री गणेश जी ने अंगारक अर्थात मंगल देव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देकर कहा था कि जब भी मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़ेगी तो उसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। तो अंगारकी चतुर्थी के दिन गणेश जी का पूजन बहुत ही फलदायी होता है। अंगारकी चतुर्थी को विधिवत रूप से भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि अंगारकी चतुर्थी पर व्रत करने से साल भर की चतुर्थी का फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि अंगारकी चतुर्थी के दिन गणेश जी का स्वरूप 4 मस्तक वाला और 4 भुजाओं वाला होता है। गणेश जी की इस स्वरूप को संकट मोचन गणेश कहा जाता है। मान्यता है कि अंगारक अर्थात मंगल देव ने गणेश जी की कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गणपति जी ने वरदान दिया था जिस दिन चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ेगी उसे अंगारकी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा। अंगारकी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन सिंदूर से तिलक लगाने पर मंगल दोष दूर होता है और कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ रहती है। मान्यता है कि अंगारकी चतुर्थी के दिन श्रद्धा भाव से व्रत रखने पर भगवान गणेश जी जातक के सभी कष्ट और विघ्न दूर कर देते हैं और सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान गणेश जी न सिर्फ सभी देवी देवताओं में से सबसे उच्च माने जाते हैं, बल्कि यह बुद्धि और वेग और बल के स्वामी भी हैं। सभी तकलीफों और दुखों को हरने के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का अंगारकी चतुर्थी व्रत काफी प्रचलित है। बहुला चतुर्थी व्रत में गौ पूजन को बहुत महत्व दिया जाता है। बहुला चौथ की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माताएं कुमारों द्वारा मिट्टी से भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, श्री गणेश तथा गाय की प्रतिमा बनवाकर मंत्रोच्चारण तथा विधि विधान के साथ इसे स्थापित करके पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि इस तरह के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने गौ पूजा के दिन के रूप में मान्यता प्रदान की थी। अतः इस दिन श्री कृष्ण भगवान का और गौ माता का पूजन भी किया जाता है। इस दिन चाय, कॉफी और दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह दिन गौ पूजन का होने से दूध युक्त पेय पदार्थों को खाने पीने की मनाही होती है। जो व्यक्ति चतुर्थी को दिन भर व्रत करके शाम के समय भगवान कृष्ण, शिव परिवार तथा गाय बछड़े की पूजा करते हैं, उन्हें अपार धन तथा सभी तरह के ऐश्वर्य और संतान की चाह रखने वालों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। बहुला व्रत माताओं द्वारा अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाओं द्वारा दिन भर उपवास रखकर शिव परिवार की पूजा के साथ बहुला नामक गाय की पूजा भी की जाती है। बहुला चौथ व्रत के संबंध में यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से शुभ फल प्राप्त होता है, घर परिवार में सुख शांति आती है, मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत करने से परिवार और संतान पर आ रहे विघ्न, संकट तथा सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। इतना ही नहीं, यह व्रत जन्म मरण की योनि से मुक्ति दिलाता है।
बहुला चौथ मुख्य रूप से गुजरात राज्य में कृषक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बहुला चौथ का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी मुख्य रूप से मनाते हैं। इस दिन गाय बछड़े की पूजा की जाती है और कृष्ण जी के जीवन में गायों का बहुत महत्व था। वे खुद भी गाय चराने वाले थे जो गौ को माता की तरह पूजते थे। गुजरात में बौल चौथ के दिन व्रत रखा जाता है। किसान समुदाय के घर का हर सदस्य इस व्रत को रखता है, पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। मध्य प्रदेश में बहुला चौथ थोड़ा अलग तरीके से मनाते हैं। इस दिन घर की औरतें व्रत रखती है और संतान प्राप्ति और संकट से निदान की प्रार्थना करते हैं। महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये व्रत रखती हैं, साथ ही पूरे परिवार की समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं बहुला चौथ की पूजा विधि के बारे में। इस दिन पूरा दिन व्रत होता है और शाम को पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन मिट्टी से गाय एवं बछड़ा बनवाया जाता है। कुछ लोग सोने व चांदी से बनवा कर भी पूजा करते हैं। शाम को सूर्यास्त के पश्चात इन गाय बछड़े की पूजा की जाती है। साथ ही गणेश जी और कृष्ण जी की पूजा की जाती है। कुछ लोग ज्वार एवं बाजरा से बनी वस्तु भोग में चढ़ाते हैं और बाद में ग्रहण करते हैं। पूजा के बाद बहुला चौथ की कथा को शांति से सुनना चाहिए। गुजरात में इस दिन खाना खुले आसमान के नीचे तैयार किया जाता है और वहीं बैठकर सब खाते हैं। मध्य प्रदेश में इस दिन उड़द दाल से बनने वाले बड़ा का सेवन किया जाता है। वहाँ उस दिन उड़द दाल से बना भोग ही महिलाएं ग्रहण करती है। इस दिन दूध और उससे बनी चीजें जैसे चाय, कॉफी, दही, मिठाइयाँ खाना बिल्कुल मना होता है। मान्यता है कि जो ये व्रत रखता है उसे संकट से मुक्ति मिलती है, साथ ही उसे संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत से धन ऐश्वर्य मिलता है। पूजा अर्चना के बाद मिट्टी से बने गाय बछड़े के जोड़े को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की भाद्रपद मास की अंगार की संकष्टी गणेश चतुर्थी, बहुला चौथ और भादो मास की बड़ी चौथ की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी 12 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन है। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त 2025 को सुबह 8:40 पर और भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा 13 अगस्त 2025 को सुबह 6:35 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 12 अगस्त 2025 को रात्रि 9:05 पर और बहुला चौथ के दिन गोधूली पूजा का मुहूर्त रहेगा 12 अगस्त 2025 को शाम 6:53 से शाम 7:20 तक। कुल अवधि 26 मिनट है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, सुकर्मा योग और धृति योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। साथ ही इस दिन भाद्रपद मास की कजरी तीज, जिसे सातोड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, का व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ होगा 12 अगस्त 2025 को सुबह 11:52 से अगले दिन सुबह 13 अगस्त 2025 को 5:57 तक। साल 2025 की भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन इन दुर्लभ संयोगों के बनने के कारण इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी और माता पार्वती का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें बहुला चौथ की पौराणिक व्रत कथा। विष्णु जी जब कृष्ण रूप में धरती पर आए थे तब उनकी बाल लीलाएं सभी देवी देवताओं को भाती थी। गोपियों के साथ उनकी रास लीला होया, माखन चोरी करके खाना, इन सभी बातों से वे सबका मन मोह लेते थे। कृष्ण जी की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु जाति की गाय ने बहुला के रूप में नंद की गौशाला में प्रवेश किया। कृष्ण जी को यह गाय बहुत पसंद आई। वे हमेशा उसके साथ समय बिताते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गई, चरते चरते वो बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देखकर बहुत खुश हुआ और अपना शिकार बनाने की सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का भी ख्याल आया।
जैसे ही शेर उसकी ओर बढ़ा, बहुला ने उससे बोला कि वो उसे अभी न खाए, घर में उसका बछड़ा बहुत भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब वो उसे अपना शिकार बना ले। शेर यह सुन हंसने लगा और कहने लगा कि मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास करूं। तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वो जरूर आएगी। बहुला वापस गौशाला जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार कर उसे वहां छोड़कर वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल ये शेर के रूप में कृष्ण होते हैं, जो बहुला की परीक्षा लेने आते हैं। कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। समस्त मानव जाति द्वारा भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुम्हें गौ माता कहकर संबोधित करेगी। कृष्ण जी ने कहा कि जो भी यह व्रत करेगा उसे सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और संतान की प्राप्ति होगी। बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी की जय, गौ माता की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।